नमस्कार, मैं प्राजता। आप देख रहे हैं सार्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, जो कि लगातार इतने टाइम से चलती आ रही है। लगभग 1920 में अपना डेब्यू किया था भारत ने, और तब से लेकर अब तक इसने कभी भी चीन को पीछे नहीं किया है। तो इसका कारण क्या है? चीन हमेशा हर बार आगे क्यों रह जाता है इस चीज के ओलंपिक्स में? हमेशा उसकी जो डेब्यू जब से स्टार्ट हुई है चीन की, तब से लेकर अब तक ओलंपिक्स में हमेशा आगे रहा है। तो इसके पीछे की क्या कारण है, चलिए जानते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। और आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। भारत और ओलंपिक की बात होती है, और भारत और ओलंपिक का जो गहरा संबंध है, जिस तरीके से आपने ओलंपिक्स की बात की, चाइना की बात की, यूएस की बात की है, ये दो वो कंट्री है जिनका दबदबा काफी बरसों से रहा है। मगर आपको ये समझने की जरूरत है कि भारत में हम पिछड़ क्यों जाते हैं। भारत पदक जितनी उम्मीद की जाती है, जितना जोर शोर से तैयारी किया जाता है, आखिर कमी कहाँ रह जाती है। देखिए, कुछ चीजों पर हम जरूर बात करेंगे, और जो हम समझ पाते हैं भारत में ओलंपिक की जो स्थितियां हैं, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कारण कैपिटल है। कैपिटल इन द सेंस कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, तो चाइना अगर 700-800 बिलियन उस पर खर्च करता है डॉलर, तो भारत $2 बिलियन के बीच में सिमट जाता है। एक तो कैपिटल में कंजूसी है। कैपिटल जितना इन्वेस्ट होना चाहिए भारत में, वो नहीं हो पाता है। तो आपके हिसाब से इसका कारण क्या है? कारण मैंने बताया, अभी हम बात कर ही रहे हैं उस पर। तो कैपिटल जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जहाँ पर स्पोर्ट्स पे आप खर्च नहीं करेंगे, जहाँ पर आप खिलाड़ियों को तैयार नहीं करेंगे। चाइना में 1 लाख से अधिक स्टेडियम्स हैं। भारत में गिन चुनकर 1000 स्टेडियम भी आप पार नहीं कर पाएंगे। और उस हजारों स्टेडियम की अगर हम बात करें भारत में ही सिर्फ, तो उसमें से 70-80% स्टेडियम तो क्रिकेट के। आपके पास मल्टी स्पोर्ट्स ट्रैक नहीं है, और वहाँ पर जितने भी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं विदेशों में, उसमें सभी जगह तमाम चीजें हैं। आप देखेंगे कि जिस देश का राष्ट्रीय खेल होता है, आप बराक ओबामा को कभी कभी आपने देखा होगा कि वॉलीबॉल खेलते हुए, बेसबॉल खेलते हुए दिख जाते थे। और इससे प्रचार प्रसार भी होता है, एक इनकरेजमेंट भी होता है। तो कैपिटल जहां पर नहीं होगा, जहां पर आप स्विमिंग पूल बनाने में इन्वेस्टमेंट है, वहां पर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप स्विमिंग ट्रैक नहीं बना सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं जहां पर आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। भारत में कुछ बातें हैं जिन पर एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे, मगर एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हमने बात की। दूसरा, आपको मैंने बताया कि चीन जो है या यूएस जो है, स्टेडियम्स पे, स्पोर्ट्स पे, खिलाड़ियों पर काफी खर्च करता है। और भारत में जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, सोना ले आएंगे तो चांदी ले आएंगे, मगर लाएंगे कैसे? जब तक आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं ला सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कल्चर का है। आप देखिए कि भारत के कुछ राज्यों में, जो सीमावर्ती राज्य हैं पड़ोसी मुल्क से, जहां उन्होंने संघर्ष को देखा है, जिया है, लड़ा है, फाइट किया है, जो फाइटिंग एटीट्यूड है, वो आपको या तो हरियाणा या पंजाब या यूपी में कुछ जगहों पर दिखेगा। और हरियाणा पंजाब तो खैर सबसे आगे है। अभी आप देखिए जो मेडल लेकर आई मनु, वो कहाँ से? आप पूरे रीजन को देखेंगे। देखिए, आप शांति की अपील करके मेडल नहीं ला सकते, आपको उसके लिए फाइट करना होगा। और ये तमाम जो एटीट्यूड नहीं होने का भी एक कारण होता है कि हम मेडल नहीं ला पाते। तीसरा है कि जो हो रहा है होने दो। पुरानी कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये पुरानी बातों को अभी भी इस जनरेशन में अडॉप्ट की जाती है। हालांकि इससे बहुत निजात भी मिला है, लोग स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े हैं, मगर तब के चीजों को आप अभी भी आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शरीर नश्वर है जो ज्ञान देते हैं, एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है, व्यायाम छूट गया। हम लोग जो होता है होने दो के कारण, और एक जो सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट का जुनून, इसने तमाम एथलेटिक्स के जो इंडस्ट्री, जो दुनिया है, उसको पीछे छोड़ दिया। आज क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। क्योंकि उसमें जो बहुत ज्यादा
पैसे खर्च करने की बात होती है वो नहीं है। गली गुचे कहीं भी आप देख लो, क्रिकेट खेलता हुआ आपको दिख जाएगा। लोग टेनिस बॉल हो गया या एक बल्ला नहीं है तो वो डंडा से ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो जहां पर लागत नहीं है किसी खेल में, उस खेल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और जो भारत में एक और चीज देखिएगा, आप पूरे देश की बात करते हैं, आप यूएस चले जाइए और यूएस ने जो परफॉर्म किया है या चाइना ने, आप देखिए यूएस में 60% मेडल्स जो है वो लड़कियां लाती हैं। और भारत में लड़कियों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। आप भारत में उनको खेलने नहीं देते। मगर भारत का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो उसमें पीटी उषा आपको याद आएंगे, आपको मैरी कॉम याद आएंगे, आप विनेश फोगाट भी, अगर 100 ग्राम का झोल नहीं होता तो एक गोल्ड मेडल तो पक्का ही था। मनु जो जीत कर लाई वो भी महिला है। और एक और जो कहा जाता है कि लड़कियों के ऊपर मेहनत करना या लड़कियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि देखिए जिम्नाजियम की जो बात होती है, जो एथलीट की बात होती है, सारी लड़कियां हैं, तो ट्रैक पर वो आती हैं उससे पहले जो है समाज में बोलना शुरू कर देते हैं लोग कि लड़की है, पता नहीं कैसा कपड़ा पहन के घूम रही है, ऐसा है वैसा है। ऐसी एक वाकया नालंदा में भी हुआ था। रग्बी प्लेयर है श्वेता शाही, जब वो हाफ पैंट में वो जर्सी में निकलती थी खेलने के लिए, रग्बी सीखने के लिए, तो लोग कहते थे कि कैसी लड़की है, माँ बाप को ढंग नहीं सिखाया है। तो आप जो है अपने चीजों को दूसरों पर थोप देते हैं, मगर उस बच्ची ने उन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया और आज इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। वो इंडियन रग्बी टीम की हिस्सा हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्लेयर हैं और तमाम चीजें हैं उनके साथ। और जो सबसे बड़ी मानसिकता भारत में है कि अभी आप देखती होंगी कि 14 से 16 साल का जो बच्चा है, जिसको आप अंडर 14, अंडर 16 कहती हैं, वो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं कंपैरेटिवली टू 18 साल से ऊपर के लोग। तो जब आप इनसे बात पूछेंगे इनके गार्जियन से, तो कहेंगे इसलिए खिला रहे हैं जी कि इनको स्पोर्ट्स कोटा से या तो अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और अगर बड़ा हो जाएगा स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी मिल जाएगी। मतलब आपका फोकस एरिया जो है वो स्पोर्ट्स में वो मेडल नहीं है। आपको ये लग रहा है कि अगर मेरा बच्चा मेडल जीत कर लाएगा तो इसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो जहां पर स्पोर्ट्स को आपने कभी करियर बनाया ही नहीं है, तो वहां पर मेडल लाने की आप बात कैसे करती हैं? किसी लड़की को आपने आगे बढ़ाया नहीं, एनीमिया की शिकार है, लोगों का न्यूट्रिशन डाइट खराब है, भारत में लोग व्यायाम से दूर होते चले गए हैं। 18-20 साल के बाद बच्चे जो है वो रोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो डायबिटीज हो रहा है। मल्टी डेफिशिएंसी जो है वो आपको भारत में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है अपराजिता, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा कि जब तक आप स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें और ट्रैक नहीं बनाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? आप नालंदा में हैं, आप बिहार शरीफ में चले जाइए, सानिया नेहवाल और तमाम लोगों का नाम आपने सुना, आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना। अब सानिया मिर्जा टेनिस की अच्छी प्लेयर थी और आपके नालंदा के बिहार शरीफ में 1910 रानी विक्टोरिया के याद में बनाया गया टेनिस कोर्ट आज भी अपेक्षित है। लोग नहीं जा पाते हैं, लोगों के अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट है ही नहीं, लोगों के अंदर स्पोर्ट्स का कल्चर है ही नहीं। और भारत में तो यह कल्चर इतना धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि आप कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकती हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम इस इंडस्ट्री में खुद को स्थापित नहीं कर पाते हैं। और जो कुछ चीजों को हमने देखा और समझा है और जो भी मेरा कुछ रिसर्च रहा है, मैं ये समझ पाता हूँ कि जहाँ पर आप कैपिटल नहीं देंगे, जहाँ पर आप कल्चर नहीं देंगे, एक तो एक कंफर्मिटी ये होता है कि भाई चलो सब कुछ ठीक ठाक है तो किसी तरीके से खींचतान कर ले आते हैं। 60 मेडल में आपको यूएस खुश नहीं होता है। आप यूएस को देखिएगा या तो 1 या 2, 3 का कोई स्कोप नहीं है। आप चाइना चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको एथलीट बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स गर्ल बनाते हैं, लोग स्पोर्ट्स बॉय बनाते हैं। एक पूरे स्कूल में कल्चर होता है और छोटे छोटे बच्चे को ट्रेंड किया जाता है। और हमारे यहाँ फिटनेस पर कोई काम ही नहीं होता है। देश में अधिकांश आदमी 40 के बाद जो है थका हारा सा महसूस करता है, फिट नहीं रह पाता है, अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, ढंग से खा नहीं पाते। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है मगर वो कल्चर नहीं है। आप बढ़िया खाते नहीं है, न्यूट्रिशन रिच डाइट आपके पास है नहीं,
आप खाएंगे तो फिर लोग टोकना शुरू करेंगे कि ये तो पता नहीं छाती पर मूंग दलने के लिए आ गया, इतना इतना खाता है कोई। तो आप जहाँ पर ये सोच और इस मानसिकता के साथ चलेंगे, उस देश में आप मेडल की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और मुझे दुख है, तकलीफ है कि अगर बेटियों को अगर उन्हीं के थ्रू अगर मेडल आना है तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर किसी को स्पोर्ट्स में करियर लगता है तो उनको इनकरेज करना चाहिए, ना कि जाओ नौकरी ले आना। मेडल जीतना कोई मकसद नहीं होता है, नौकरी मिल जाएगा हमारे बच्चों को। ये भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा कारण है, और इसी चीज को मैं समझ पाता हूँ कि यही सबसे बड़ा कारण है कि हम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाते। रजनीकांत जी, इस बीच आपने बहुत अच्छी बात कही कि खेलिएगा कूदिएगा बनिएगा खराब, और पढ़िएगा लिखिएगा तो बनिएगा नवाब। जी। तो ये जो बात आपने कही, आपने नोटिस किया होगा कि लोग नीट पे लाखों फेंक देते हैं, बाकी अगर यूपीएससी की तैयारी हुई लाख लाख उठा के कोचिंग्स में दे देते हैं, मतलब सारी चीजें करने को तैयार, लेकिन पढ़ाई के लिए। तो ऐसा क्या है जो स्पोर्ट्स में जाने से लोगों को रोक रहा है? मतलब किस चीज का एटीट्यूड? एक तो एटीट्यूड, मतलब लोगों को लगता है ना कि सरकारी नौकरी, मैंने कहा स्पोर्ट्स को करियर नहीं बनाते ना घर से वो इनकरेजमेंट है। क्यों नहीं बनाते? घर से इनकरेजमेंट नहीं है ना। अब आप अपने पिता को बोलिए कि हम जिम्नास्टिक करना चाहते हैं तो आपको शायद मना कर दिया जाएगा। अगर कोई बेटी जाती है वो ट्रैक पे, तो जो 100 लोग खड़े हैं ना, वो इसलिए नहीं खड़े हैं कि देखो बेटी दौड़ रही है, वो इसलिए खड़े हैं कि बस उनको मजा आता है। तो आप इनकरेज कहाँ करते हैं? अरे भारत का तो यही तो दुर्भाग्य है कि जहां पर आप अच्छा कर सकते हैं, हॉकी आपका खेल है मगर गोल्ड मेडल कोई और ला रहा है, आप ब्रॉन्ज लाकर खुश हो जा रहे हैं, उसको आप इनकरेज नहीं करते हैं। कोई क्रिकेटर चला आता है तो उसको भगवान बना देते हैं, सेलिब्रिटी बना देते हैं। विनेश फोगाट बेचारी बाहर आई तो उसको देखने वाला कोई नहीं। भारत के साथ ये जो डुअल स्टैंडर्ड का पॉलिसीज है ना, ये हमेशा रहा है। आप किसी एथलीट को उतना तरजीह नहीं देते हैं देश में। बस ये गोल्ड मेडल का कोई ले आता है तो उसको आप ऐसा सिरमौर कर देते हैं। तो आप जाके यूएस चाइना देखिए ना, 50, 60 और 40 पदक उनके लिए कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है। उनको लगता है कि बहुत कम आया है, सारी पदकों को हम जीत ले, वो भूख है उनके अंदर। और आपके अंदर एक गोल्ड मेडल आया, उसको आपने सेलिब्रिटी बना दिया। मतलब अजीब स्थिति है। ये सब चीजों से मुक्ति बहुत जरूरी है, और जब तक इस पे काम नहीं होगा आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं। मगर मैं तो कहूंगा कि आप स्पोर्ट्स में जरूर अपना करियर तलाशें। देखिए, यही कारण रहा कि आज हम लोग भी महसूस करते हैं कि घुटने में दर्द हो जाएगा, कि डायबिटिक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में है। हार्ट का दूसरा कैपिटल जो है भारत है, हार्ट अटैक्स के सबसे ज्यादा मामले यही हैं। तो आप जिम जाते हैं वो वर्कआउट करने के लिए, मगर गांव देहात या पहले की जो परंपरा रहती थी, खेती किसानी, लोग काम करते थे, वर्कआउट करते थे, बाहर निकलते थे, व्यायाम करते थे, स्कूल्स में फिटनेस को लेकर के एक अलग क्लास होता था। अब कुछ है कहाँ? अब तो सब बस जिम में जाना है, नाच कूद कर चलाना, आधा घंटा का वर्कआउट कर लिया, खा लिया पी लिया, बस उस डाइट को मेंटेन करने में लगे। हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज पे कहाँ ध्यान देते? रजनीकांत जी, ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो विनेश फोगाट हो या फिर वो नीरज चोपड़ा हो या फिर कोई भी हो, जब वो बनकर आ गए तब लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज किया, लोग उन पे खर्च कर रहे हैं, उनको लाखों के करोड़ों के पैकेजेस मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली इनको विनेश फोगाट को भी देने को कहा गया है कि मतलब सेकेंड प्लेयर्स को जो सिल्वर लेकर आते हैं उनको सारी जो फैसिलिटीज मिलती है उनको भी मिलेगी। तो उसके पहले कहाँ रहती है गवर्नमेंट? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब उसके पहले जब वो इतना स्ट्रगल कर रहे होते, स्ट्रगलिंग फेज में होते, तब कोई उन पे ध्यान नहीं देता। और शायद ये भी रीजन है कि बहुत लोग बीच में रुक जाते हैं, स्टार्ट तो करते हैं अपना सफर मगर बीच में रुक जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सिस्टम है, जो देश है, उसमें कल्चर को रीच करना होगा। आप बार बार समझिए इस चीज को कि जहां पर आपकी स्थिति ये है कि हम हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, वहां पर आप मेडल नहीं लाएंगे। मेडल लाने के लिए चूरना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। वो एटीट्यूड हम लोगों के अंदर, और यही सबसे बड़ा कारण है। तो मैंने वही कहा कि पहला जो सबसे बड़ा बात है वो कैपिटल की बात मैं कर रहा था कि कैपिटल आपको देना होगा, दूसरा कल्चर आपको देना होगा, और तीसरा ये जो क्रिकेट इंडस्ट्री को इतना ज्यादा दिया जाता है, और कंफर्मिटी जो लेवल है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं। आप देखिए, मैंने बार बार कहा कि आपका बजट देखिए ना, और चाइना और अमेरिका का बजट देखिए, उनके पास मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आपके पास है कहाँ? एक क्रिकेट पिच है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी नमी खराब, तो उसका पिच खराब, तो तमाम चीजों पर हम लगे रहते हैं। तो यही कारण है, आप क्रिकेट और तमाम चीजों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जो अपना गेम है, हॉकी,
उसमें जुझारूपन नहीं है। और देखिएगा कि जितने भी पदक हैं उसमें आपको या तो हरियाणा या पंजाब के लोग ज्यादा दिखेंगे पूरे टीम में। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और तभी हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। और स्ट्रगल फेज में रहने से अच्छा है कि हम लोग कल्चर मोड में आ जाए, और छोटी छोटी जो चीजें हैं, और सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना होगा। ये लड़कियां ही ला सकती हैं ओलंपिक्स में मेडल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी क्षमता ज्यादा है, उनको प्रोत्साहित तो करें। अच्छा, एक और सवाल रजनीकांत जी, जो आपने कहा कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो क्या भारत के पास इतनी कम पैसे है? मतलब पैसे कम नहीं है, मैंने क्या कहा कि इच्छा शक्ति, वो चीज जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसमें सरकार सोचने लगती है। जिसमें जब जो कम खर्चे का खेल है उसको ज्यादा प्रोत्साहित करती है। क्रिकेट को देख लीजिए, क्रिकेट में क्यों, वॉलीबॉल में भी बहुत वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जो हॉकी है, आपके पास सब कुछ है। और मैंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि बेटियों को आगे लाओ और फिर परिणाम देखो। स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स जो है बेटियों की शोभा है, और ये लोग ज्यादा मेडल ला सकते हैं। 60% ज्यादा मेल से हमेशा वो आगे रहे, तो इसको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद रजनीकांत जी, आपके तमाम सवाल का जो आपने जवाब दिया काफी खूबसूरती से दिया है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।